क्या हाल है दोस्तों। नमस्कार। मैं MRKB आपके बीच लाया हूँ तनावपूर्ण दिन। जब भी आपका कोई ना कोई दिन तनावपूर्ण होता है, उस दिन आप क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं, उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत कामदायक होगी। कभी कभी ऐसा दिन भी आता है जब हर कार्य अपने मन मुताबिक नहीं होता है, नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं जिससे तनाव बढ़ता है और क्वालिटी कार्य होते हैं, मतलब ऋणात्मक कार्य होते हैं आपकी नापसंद वाले। कई बार ऐसे उद्गार अपने आप निकलते हैं, आज का तो दिन ही खराब है। ऐसे स्थितियों का सामना हम कैसे करेंगे, ये इस चैप्टर में समझने का प्रयास करते हैं। ये चैप्टर अपने आप में तनाव से भी छुटकारा पाने के लिए बहुत लाभदायक है। एक सज्जन इस पर प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न किससे पूछते हैं? किसी डॉक्टर से नहीं, या बल्कि एक लेखक से, एक राइटर से। वो व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं अखिल बहेती जी से। वो प्रश्न उनका यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अगर 30 घंटे होते तो अच्छा होता। मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं उन सारे कामों को पूर्ण कर सकूं जो मैंने सोचे हैं। मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर अखिल बहेती जी इस प्रकार देते हैं। चलिए मैं इस एक उदाहरण के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक इंसान है जिसकी उम्र अंदाजा 50 या 55 साल है, जो घर पर बैठे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। उन्हें किसी ने राय दी कि आप पूर्ण शरीर या पूर्ण शारीरिक चेकअप कराइए। वह डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और उन्हें कहा कि आपके हृदय में 2 जगह पर 80% ब्लॉकेज है। जवाब में वह कहती हैं कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो ये ब्लॉकेज कहाँ से आई? दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है। हमें पता है कि हमारे पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन हमारे कामों में कुछ ऐसे ब्लॉकेज हैं जो हमें पता नहीं है। मतलब हमें पता ही नहीं कहाँ पे उनके चक्कर में हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, फालतू में समय चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। अब कल ही की मैं आपको एक बात बताता हूँ, बीच में रोक रहा हूँ, कि मैं डेली टहलने जाता हूँ जिस रात को। तो एक पास में माठ पर चौकीदार हैं, उनके पास मिनिमम सोच के तो ये जाता हूँ कि 10-15 मिनट खड़ा होके या ऐसी हेलो हाय करके आ जाऊंगा। लेकिन कल मैं खड़ा हुआ और मैंने 2-4 बातों पर ही, टॉपिक पर ही चर्चा करी होगी, और जब घड़ी उठा के देखा तो 11 बज गए। मतलब मैं 10 बजे आया हूँ और 11 एकदम बज गए। तो समय का व्यर्थ होना इसे कहते हैं। आप अपनी फालतू की बातों में इतने मगन हो जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। इसी के साथ उस व्यक्ति की कहानी पर आते हैं और वहां पर हमारा महत्वपूर्ण समय चला जाता है। हमें अपनी दिनचर्या के बारे में किसी एक्सपर्ट की राय जान लेनी चाहिए। क्या आप कोई ऐसा समय व्यतीत कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए? क्योंकि यही तो जीवन में एक समय का ब्लॉकेज है। बहुत सारे काम हम मान लेते हैं कि इन्हें मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। कैसे वह किसी और को दिया जा सकता है, उस पर सोचने की जरूरत है। हम एक ही काम को पूरे सप्ताह में 3 से 4 बार करते रहते हैं। जब हम किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे या उन्हें हमारी दिनचर्या के बारे में बताएंगे, तब वह हमें गाइड करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे कैसे उन कामों को एक ही दिन में पूर्ण किया जा सकता है। इस तरह के अनेक ब्लॉकेज हमारी दिनचर्या में होते हैं और वह हमें नजर नहीं आती, क्योंकि हम हमेशा हमारे ही नजरिए से
उसे देखते रहते हैं। हमें नजरिया बदलने की आवश्यकता है कि मेरे पास समय नहीं है। अपनी दिनचर्या में ब्लॉकेज को दूर करें। अपने निर्धारित कामों में से समय बचाइए और सभी कार्य पूर्ण करने के लिए योजना बनाइए। क्रिकेट में कैच आते नहीं हैं, कैच बनाए जाते हैं। इस प्रकार समय रहता नहीं है, समय बनाया जाता है। समझे कुछ मेरे दोस्त? आपको लगेगा कभी कभार कि चलो यार 5 मिनट और हम इनसे चर्चा वार्ता कर लेते फिर चलते हैं। पता ना वो फालतू टॉपिक पे हम उस 5 मिनट की बजाय 15 मिनट गवा देते हैं। 10 मिनट के हमारा डिले हो जाता है, हम लेट हो जाते हैं। वो 10 मिनट हमें तब समझ में आते हैं जब पूरे दिन के 10 मिनट मिलाकर पूरे हमारे 2 घंटे व्यर्थ हो जाते हैं। और फिर हम यही सोचते रहते हैं कल या रात को मैं देर से सोऊंगा। वही 2 घंटे रात को देर में उसमें गिनती हो जाती है और हम सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठूंगा, अलार्म बोलेगा, तुरंत उठ जाऊंगा, लेकिन वही फिर लेट। अरे नहीं, लेट हुए, जल्दी जल्दी नहाए धोए, कपड़े पहने, पूजा पाठ करा और अपने स्थान को चल दिए। फिर पुनः दोपहर में अच्छा लंच के बाद थोड़ा सा जब मिलेगा ना उसमें वो काम पूरा कर लूंगा। देखिए लंच करा, अरे 5 मिनट लेट लेता हूँ। अब 5 मिनट पूरा 1 घंटा और 20 मिनट का आपका लंच, यानी कि लंच से भी ओवर 20 मिनट हो जाते हैं। फिर वही शाम को ये पूरे दिन की दिनचर्या रिपीट होती रहती है। आप कभी भी ऐसे अपने आप समय को नहीं बचा पाओगे। इसे बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जैसे ही तुरंत समय मिले तुरंत एक्शन लें। इन फालतू की चीजों में ध्यान ही ना दें। लगा कि हाँ भाई सो जाना चाहिए, मुझे जल्दी उठना है, लेट हो चुका हूँ, फोन चलाते चलाते 15 मिनट ओवर हो गए, तो और 15 मिनट ओवर ना हो जाएं इसके लिए तुरंत ही फोन रख दें और रात को शीघ्र सोने की कोशिश करें। फिर सुबह अलार्म बजे और मन कहे कि यार 5 मिनट हो, तो 5 मिनट और या तो खड़े तुरंत अपने बेड छोड़ दे, चाहे खड़े हो गई आंख नीचे 5 मिनट करने पड़े, लेकिन बेड छूट जाए। कहीं ना कहीं आपको असर दिखने लगेगा। पहले दिन तो हर किसी से नहीं होता है, रूटीन में लाने से ही होगा। सप्ताह 2 सप्ताह में आप ये काम कर लेंगे और मुझे पक्का पता है आप अपना टाइम टेबल ठीक भी कर लेंगे और अपने जो काम रह रहे हैं उन्हें समय अनुसार पूरा भी कर लेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद। आपका दोस्त EMR KV। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।